सुपौल पहुंचे बिहार सरकार के जल संसाधन प्रधान सचिव संजय कुमार मल्ल ने कोसी मेची लिंक परियोजना का ग्राउंड और हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार को हर साल बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने और कोसी सीमांचल के लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कोसी मेची लिंक परियोजना का प्रथम फेज का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। सुपौल जिला के इंडो नेपाल सीमा स्थित बीरपुर हवाई अड्डा पर बिहार सरकार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल हवाई मार्ग से पहुंचे। उनका वहां भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सड़क मार्ग से नेपाल प्रभाग स्थित कोसी बराज कोसी मेची इंटरेस्ट लिंक परियोजना का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद बीरपुर स्थित कोसी निरीक्षण भवन में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में कोसी मेची लिंक परियोजना का काम तेजी से किया जा रहा है। ट्रायल पहले ही तरह ना फाइनल रीच में है, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ट्रायल करना पड़ेगा। योगासन और योगासन वाले सब कुछ इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, हमको फोन करते हैं। बड़े अच्छे बनते हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना का आपने सर्वेक्षण किया, क्या पाया? देखिए, कोसी मेची की जो हमारी अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत और बिहार सरकार के तत्वावधान में मिल करके काम कर रहे हैं। 60-40 का रेशियो है, आप जानते हैं। 6200 करोड़ से अधिक की ये योजना है, जिसके फेज 1 में हम लोग अभी काम प्रारंभ किए हैं। फेज 2 में लैंड एक्विजिशन वगैरह भी होगा, भू अर्जन होगा, उसके लिए DPR तैयार कर रही है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम NWDA कहते हैं। तो प्रथम चरण में ये हम लोगों का जो काम है, इसमें 41 किलोमीटर की लंबाई में हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग कोसी कैनाल है, इसको चौड़ा किया जाना है, गहरा किया जाना है। जो बहुत सारी गाद इसमें जमा हो गई है, उसको हटाया जाना है। स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, 17 के लगभग स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो हेड रेगुलेटर हो, क्रॉस रेगुलेटर हो या साइफन्स हो, उन सबका पुनर्निर्माण किया जाना है। तो इसमें बहुत मैसिव काम होना है और काम बहुत तेजी से अब शुरू हो गया है। हम लोग इसकी समीक्षा अपने मुख्यालय में सिंचाई भवन पटना में तो नियमित रूप से करते हैं, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि इसको स्वयं सामने से देखने पे बहुत सारे विषय और आते हैं जो वहाँ की समीक्षा में नहीं दिखाई पड़ते हैं। आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि 300-350-400 के बीच में राजस्थानी ट्रैक्टर्स लग चुके हैं और लगभग 60-70 पोकलेन मशीन्स काम कर रही हैं, लगभग 600-700 मजदूर काम कर रहे हैं। भेंगाधार का काम जो है डिसिल्टेशन का काफ़ी हद तक समाप्ति की ओर है और इसके बाद अब हम लोग सेटलिंग बेसिन जो है, जहाँ पूरी सिल्ट को रोकने का काम करता है, जहाँ नहर लगभग 400 मीटर चौड़ी होकर बहती है, उसमें काम अब प्रारंभ होगा। मैंने आज यही आग्रह किया है, एजेंसी को यही निर्देश दिया, इंजीनियर्स हैं सभी साथ में, कि उसमें जो सिल्ट निकलेगी, जो मिट्टी निकलेगी वहाँ से, उसको कहाँ डाला जाए, ये एक बड़ी चुनौती की बात है, ताकि विधिवत उस सिल्ट का डिस्पोजिशन हो। तो DM साहब ने सुझाव दिया है कि हमारे नो मैंस लैंड में भी लगभग 16-17 एकड़ लो लाइंग जमीन है, उसको भरा जा सकता है। जो हमारी बाई कैनाल निकल रही है, उसके बाएं तट पे काफ़ी जगह है जिसमें खाली जगह है, जो गहरी है, उसको भरा जा सकता है। तो इस संबंध में हम लोग ने आज निर्णय लिया कि ये सिल्ट हटा के कहाँ लेके जाएं, उस संबंध में बात हुई। फिर कुछ नेपाल भाग में अतिक्रमण है, तो उस संबंध में वहाँ के CDO साहब से समन्वय करके उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हो, ताकि हमारे काम में कोई बाधा ना आए। फिर आवश्यकता महसूस हुई कि बैराज के ऊपर लाइटिंग का अभाव रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ हाई मास लाइट्स लगवाएं और वहाँ जो पार्क है थोड़ा डिलैपिडेटेड हो गया है, उस पर तेजी से रिपेयर रिनोवेशन हो जाए। ये सब बातें तो हम लोगों ने की ही। उसके अलावा जो हमारा कटैया का पावर प्लांट है, जब ये हमारा भेंगाधार का चैनल ऑपरेट करने लग जाएगा अच्छे से, तो साल में अभी जो नहर के संचालन की अवधि होती है, उसके बियॉन्ड भी हम बिजली का प्रोडक्शन
कर सकते हैं, तो इस संबंध में हम लोग ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय करेंगे। ये सब बातें नई भी प्रकाश में आई और हम लोगों ने इसके अलावा ये भी आग्रह किया है अपने सारे इंजीनियर्स को और एजेंसीज से जो कर रहे हैं काम ऋत्विक प्रोजेक्ट्स की, इसको और तेजी से ये संख्या जो है लेबर की और मशीन की और कई गुना बढ़ाई जाए और नए स्ट्रेचेस में काम शुरू किया जाए। जो इनको जल निकासी में समस्या आ रही थी, क्योंकि सब जगह नीचे से सीपेज से पानी आ रहा है, जो भूगर्भ जल खोदने पे आ रहा है, तो काम में कुछ बाधा भी बन रही थी, तो उसके कुछ टेक्निकल समाधान क्या हो, इस सब पे भी चर्चा हुई। तो एक इन लोगों ने रास्ता निकाला है कि बीच बीच में 2-3 चैनल्स में काम करेंगे नहर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, तो वो उसकी भी एक अच्छा सुझाव मिला और वो उसको फाइनल किया गया। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें बहुत तेजी से काम करा के दिखाएंगे आपको। कोसी मेची परियोजना से बाहर में कितनी राहत मिलेगी? देखिए, जब फुल कैनाल चलती है तो 20,000 क्यूसेक पानी निकालेगी और हमारा जब 2.5 लाख क्यूसेक 2 लाख क्यूसेक पानी चलता है नदी में, तो विभिन्न स्थानों पे बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही होती है और उसमें से लगभग आप समझिए कि 10% पानी तो हमारे कैनाल में आ जाता है। तो बाढ़ का जो पानी है जो फैल रहा है उसमें काफी कमी आएगी एरिया में। जब ज्यादा पानी हमारे कैनाल से निकलेगा तो बाढ़ की विभीषिका में कुछ हद तक मॉडरेशन होता है, हमारे तटबंधों पे दबाव घटता है और हमारे किसान जो तटबंधों के बीच में खेती कर रहे हैं और उनके घर हैं वो डूबने से बचते हैं। कितने जिले में सिंचाई किसानों को ये फायदा? देखिए, मैं पूरा हमारा 2,16,000 हेक्टेयर का नया कमांड एरिया